नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदधिं शिरसा प्रणम्यूजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसळसहावम् वोच्छामिणीयं सारं केवलीसुधकेवलीभणिदम्। श्रुतावतार के अंतर्गत आचार्य कुंद कुंद देव के आगमों पर बात चल रही है। कल हमने पंचास्ति काय पर बात पूरी की थी, यानी ये जो प्राभृत त्रयी हैं, नाटक त्रयी हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्ति काय, इन तीनों पे बात हो चुकी है और तीनों ग्रंथ बड़े महत्व के हैं और तीनों पर ही कई आचार्यों ने टीका लिखी। तीनों ही ग्रंथों पर अमृतचंद आचार्य ने टीका लिखी, तीनों ही ग्रंथों पर जयसेन स्वामी ने टीका लिखी, तीनों ही ग्रंथों पर प्रभाचंद आचार्य ने भी लिखी, तीनों ही ग्रंथों पर बालचंद देव ने लिखी। उपलब्ध नहीं होती हैं। कहने का आशय ये है कि ये तीनों ही ग्रंथ हमारे आगम के इतिहास में कितने अधिक चर्चित रहे, कितना अधिक इनका महत्व है, इससे पता चलता है। जो एक बार एक ग्रंथ पे लिख ले उसका मन नहीं मानता और तीनों पे लिखता है। अब आज हमें जो बात करनी है ये नियम सार ग्रंथ है, आचार्य कुंद कुंद देव का चौथा महान ग्रंथ। 187 गाथाओं में निबद्ध ये नियम सार ग्रंथ। पिछले 3 ग्रंथों पे जितना काम हुआ उतना इस ग्रंथ पे काम नहीं हुआ और इस पे बहुत कम टीकाएं मिलती हैं। एक प्रचलित टीका तो है ही पद्म प्रमलधारी देव की, इन्होंने इस पे बहुत आध्यात्मिक टीका लिखी है इस ग्रंथ पर। और इतना ज़्यादा मतलब पूरा ग्रंथ एक तरफ है और उनकी ये टीका एक तरफ है, क्योंकि इस टीका में इतनी मतलब जैसे आप जाएंगे समय सार में तो आत्मख्याति टीका गद्य पद्यात्मक है ना, ऐसे ही ये टीका भी गद्य पद्यात्मक है। लेकिन गद्य पद्यात्मक भी होते हुए भी पद्म प्रभमलधारी देव को कविता का जरा ज्यादा चाव था, काव्य का बहुत चाव था। तो 187 गाथाओं में उन्होंने प्राय हर गाथा में पद्य लिखे, कलश लिखे, 311 कलश लिखे। 415 गाथाओं की समय सार की टीका में अमृतचंदाचार्य ने तो 278 लिखे। इन्होंने 187 गाथाओं में 311 कलश लिख दिए और एक से एक बढ़कर आध्यात्मिक कलश, अमृतचंद आचार्य जैसे गंभीर आध्यात्मिक कलश। इसके अलावा 50 से भी अधिक इन्होंने उद्धृत किए, दूसरे आचार्यों की गाथा श्लोक वगैरह उद्धृत किए। तो एक तरह से पूरा एक उनके कवि हृदय का परिचय भी मिलता है। तो पद्म प्रमलधारी देव ने इस पूरे नियमसार ग्रंथ को 12 अधिकारों में बांटा है। 12 अधिकार: जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, परम आलोचना अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार और शुद्धोपयोग अधिकार।
ये 12 अधिकारों में उन्होंने इसे बांटा है। हम ये 12 अधिकारों की विषय वस्तु तो समझ नहीं सकते, क्योंकि ये तो पद्म प्रमलधारी देव का विभाजन है, तो उसमें तो काफी वक्त लगेगा। अभी नियम सार को एक समग्रतः यदि हम देखें तो ये नियम सार शेष 3 ग्रंथों से थोड़ा भिन्न है। शेष 3 ग्रंथों से भिन्न किस दृष्टि से है? विषय वस्तु में तो जो थोड़ी भिन्नता है वो है ही, आचार्य के उद्देश्य में भी भिन्नता है। जब आचार्य देव समय सार लिख रहे थे तो समय सार में उनका उद्देश्य था आत्मज्ञान कराना, आत्मदर्शन कराना। प्रवचन सार में जब वो लिख रहे थे तो उन्होंने वस्तु का विशद स्वरूप दुनिया के सामने रखा और उसका उद्देश्य रखा कि अब मैं निर्ममत्व होता हूँ। और पंचास्तिकाय ग्रंथ की रचना के पीछे वस्तु का प्रयोजनभूत तत्व दुनिया के सामने रखना था कि आप इस प्रवचन सार के प्रवचन का सार रूप जो पंचास्तिकाय है उसको पढ़कर राग द्वेष का त्याग करके कर्म क्षय करें। अब ये जो नियम सार है ये थोड़ा सा इन सब तीनों ग्रंथों से अलग है। और आपको पता है, हम कहते हैं कि इस युग में सबसे बड़े आध्यात्मिक संत कोई हुए तो कुंद कुंद देव हुए, सबसे प्राचीन। और कुंद कुंद देव की सबसे आध्यात्मिक रचना है वो हम कहते हैं समय सार। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कुंद कुंद देव की सबसे ज्यादा आध्यात्मिक रचना कोई है तो वो नियम सार है ना। समय सार तो अज्ञानी को समझाने के लिए लिखा, लेकिन नियम सार अज्ञानी को समझाने के लिए नहीं लिखा। तो किसके लिए लिखा? तो आचार्य ने खुद लिखा है इस ग्रंथ की अंतिम गाथा में, ऋणीय भावणाण निमित्तम मये कदम सार नाम सुदम, है ना, कि यह नियम सार ग्रंथ मैं अपनी भावना के लिए लिख रहा हूँ। ऋणीय भावनाण निमित्तम, मैं यह अपनी भावना के लिए लिख रहा हूँ। मतलब इस ग्रंथ के लिखने में उद्देश्य है ना, आंखें मेरी स्वयं की तरफ हैं। जब वह समय सार लिख रहे थे तो उन्होंने अज्ञानी को समझाने के लिए आत्मा लिखा था। तो अज्ञानी के समझाने के लिए लिखा था तो आंखें किसकी तरफ थी? अज्ञानी की तरफ थी। अज्ञानी की मान्यताओं को उपस्थित कर करके कि कोई ये मानता है कर्म नो कर्म मैं हूँ, सांख्यमती है ना, जो चारवाक आदि हैं, जो जो भी है, कोई भी हो, जैन अजैन हो सकता है, वैसे जैनी हो लेकिन मान्यता अजैनों वाली हो, जो बंध की कथा सुनता हो उसी कोई परमार्थ मानता हो। तो उस समय उनकी निगाह अज्ञानी की समझाने की ओर थी। वह अज्ञानी कोई भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, बाहर में मुनि भी हो सकता है ना। और जब प्रवचन सार वो लिख रहे थे तो प्रवचन सार में उनकी निगाह वस्तु व्यवस्था पर थी। इसी तरह पंचस्तिकाय भी लिख रहे थे तब उनकी निगाह वस्तु व्यवस्था पर थी, मोक्ष मार्ग पर थी। लेकिन जब आचार्य नियम सार लिखते हैं तो उनकी निगाह ना तो वस्तु स्वरूप पे मुख्य है, मतलब जीवादि सात तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय, और ना वह किसी अज्ञानी को समझाना चाहते हैं। तो ये नियम सार की रचना क्यों कर रहे हैं? वो ऋणीय भावना निमित्त, मैं अपने भाव के निमित्त से कर रहा हूं। तो अपने भाव के निमित्त से ग्रंथ रचना भी होती है क्या? हाँ होती है। ये नियम सार इसका दस्तावेज है। तो निज भावना के निमित्त मतलब बस मेरा मन है, ये जो ये मैं नियम सार लिखूंगा, इसमें इस नियम सार के द्वारा एक तरह से मैं स्वयं ही सीख रहा हूं, स्वयं ही मजबूत हो रहा हूं, स्वयं ही आत्मा को संबोधित कर रहा हूं। बस इसका नाम है निज भावना के निमित्त। और इसको पढ़कर दूसरे भी ले लें तो इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वैसे भी निज भावना निमित्त आचार्य ने लिखा है। लेकिन जब भी कोई लेखक, कोई ज्ञानी, कोई कवि जब कलम उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कलम के द्वारा अभिव्यक्ति होती है। क्या कहा? कलम के द्वारा हम किसी दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति मतलब किसी दूसरे से जुड़ना।
अभिव्यक्ति मतलब अपने अंदर जो अनुभूति हुई वो व्यक्त करना। और व्यक्त किसे करेंगे? किसी ना किसी को बताएंगे ही। आसमान में जाके तो कोई व्यक्त करेगा नहीं कि बोले और जाके है ना आसमान में शब्द खो जाएं, या दरवाजा बंद करके चीखें चिल्लाएं, दीवालों से टकरा टकरा के शब्द हमारी कानों में वापस आ जाएं। ऐसा तो है नहीं, ऐसे तो बावले लोग करते हैं जिनका दिमाग खराब हो गया हो। लेकिन यहाँ निज भावना निमित्त कहा जा रहा है, लेकिन है ये अभिव्यक्ति, अनुभूति की अभिव्यक्ति। तो अनुभूति की अभिव्यक्ति करना ही मतलब दूसरे से जुड़ना है। ग्रंथ कलम उठाना के मतलब ही है कि दुनिया से जुड़ना। फिर आप क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ ये निज भावना के निमित्त है? तो वहाँ निज भावना के निमित्त से मतलब ये है सभी साधुओं के निमित्त। मतलब वह आचार्य कुंद निज, जो निज कह रहे हैं ना, वो सभी साधक वर्ग, सभी साधु वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं। क्योंकि यदि निज भावना के निमित्त लिखते तो लिखने की जरूरत क्या थी, कलम उठाने की जरूरत क्या थी? वो तो अपने एकांत के क्षणों में इसका विचार करो। लेकिन कलम उठाना ही मतलब दूसरे से जुड़ना, और दूसरे से जुड़ना मतलब कौन है? तो ये नियम सार इस बात का प्रतिपादक है कि कोई भी साधु होते हैं, उन साधुओं का दो प्रकार का जीवन होता है। क्या बात करते हो, दोहरा जीवन जीते हैं साधु? अरे साधु नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो, चाहे आवृत्ति हो, देशवृत्ति हो, देशवृत्ति में उत्तम श्रावक हो, ऐलक छुल्लक छुल्लिका श्राविका हो, मुनि हो, इस काल के हो, पिछले काल के हो, चौथे काल के हो, कोई भी हो, सभी साधक दोहरा जीवन जीते हैं। क्या बात कह रहे हैं? हमने तो सुना है कि वो निश्चल होते हैं, उनके जीवन में कोई छल होता ही नहीं। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। आप कह रहे दोहरा जीवन जीते हैं। अरे दोहरे इस शब्द का अर्थ समझिए, शब्दों को मत पकड़िए। आचार्य ने तो गाथाओं में चारित्र को भी भार कहा है, समझ में है ना? चारित्र को भार कहा, मोक्ष मार्ग के कथन को प्रपंच कहा। शब्दों में पकड़ ले जाएंगे तो हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो दोहरे जीवन से मतलब ये है कि एक उनका व्यवहार जीवन और एक उनका निश्चय जीवन। आप कहेंगे ये निश्चय और व्यवहार तो दोनों नए के भेद हैं, ये जीवन में कहाँ लागू करते हैं? हाँ मैं जानता हूं, है ना, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ऐसा ही कहने में आता है कि जिसको निश्चय से धर्म कहा जाता है, जाना जाता है, और जिसे व्यवहार से धर्म कहा जाता है। तो एक तो होता है मुनियों का, है ना, उठना बैठना, है ना, एक समय आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, शुद्ध आहार लेना, है ना, ये सारा जीवन, किसी जीव की विराधना नहीं करना, मुंह से असत्य प्रलाप नहीं करना, है ना, पैशून्य वचन नहीं बोलना, है ना, किसी की वस्तु नहीं लेना, है ना, ये सारा जो उनका जीवन होता है 24 घंटे का 28 मूल गुणमय जीवन, है ना, सुबह सामायिक करना, है ना, शाम को सामायिक करना, मध्याह्न काल में सामायिक करना, है रात, ये प्रतिक्रमण करना, ये जो उनका पूरा जीवन, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, वंदना करना, है ना, स्वाध्याय करना, तो ये जो उनका 24 घंटे का 28 मूल गुणमय जीवन है आचार्य का, तो एक तो ये जीवन है। और इसमें मुख्यता किसकी होती है? क्रिया की। इसमें मुख्यता किसकी होती है कि हमारे द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो और इंद्रिय के विषय का पोषण ना हो। ठीक है, शोध कर भोजन करना, चार हाथ जमीन देख के चलना, एक करवट में लेटना, है ना, इन सब में मुख्यता है जीवों की दया की, करुणा की। और पांच इंद्रियों के भोगों का त्याग, उसमें जीवों की करुणा भी है और आत्म करुणा भी है। आत्म करुणा मतलब हमारे अंदर की भोग वृत्ति का नाश हो, पंचेंद्रियों के भोगों में हमारा परिणाम ना जाए। तो एक तो होता है मुनि का ये बाह्य जीवन, ठीक है। और ये बाह्य जीवन में आप देखेंगे कि आंखें खुली हुई होती हैं। आंखें खुली भी हुई ना हो, बंद भी हो, तो कहीं ना कहीं हम पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, है ना, भगवान की स्तुति करते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो ये एक एक बाह्य हमारी जीवन होता है मुनियों का। लेकिन ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये व्यवहार जीवन तो है उनका,
लेकिन निश्चय जीवन नहीं है उनका, है ना। तो 28 मूल गुणों का पालन, 28 मूल गुणों का जो स्वरूप बताया है, ये सब मुनि का बाह्य जीवन है। लेकिन इससे निराला एक मुनि का आंतरिक जीवन होता है, जिसमें कोई शरीर की क्रिया नहीं होती, जिसमें कोई वचन व्यवहार नहीं होता, जिसमें किसी से जुड़ना नहीं होता, जिसमें 28 मूल गुणों में जीव को देख के चलना होता है, शोध के खाना होता है। इसमें किसी दूसरे जीव की तरफ देखा नहीं जाता। यानी मुनि के अंदर की जो शुद्धोपयोग की साधना है ना, एको हम शुद्धो हम, ये जो अंतरंग की साधना है, जो मुनि का असली जीवन है। समझ में आया। शरीर पे कोई कष्ट आए तो शरीर के कष्ट का सहन तो कोई कषाय से भी कर सकता है, कोई दूसरे राग आदि की वजह से भी कर सकता है कि नहीं। लेकिन मुनि के अंदर जो समता भाव होता है, स्वरूप की स्थिरता का जो आनंद होता है ना, जिस आनंद को उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों में बांटा है व्यवहार करके, वो जो साम्य रस है, जो शांति का वेदानंदन में होता है, वो उनका भीतरी जीवन होता है। और उसमें कोई नहीं है। उस अंतरंग जीवन में ना कोई देव है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई गुरु है, ना पंच परमेष्ठी है, ना 24 तीर्थंकर है, ना भूतकाल की 24, ना वर्तमान की, ना भविष्य की, ना कृत्रिम चैत्यालय, ना अकृत्रिम चैत्यालय। जब ये नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, जब ये नहीं है, तो फिर किसी गृहस्थ का होना, किसी संघस्थ मुनि का होना, संघ के आचार्य का होना, संघ के उपाध्याय का होना, कोई साधर्मी का होना, ये भी नहीं है। कोई दूसरा जीव नहीं है। अंजुलि से भोजन लेते हैं तो ये भोजन भी नहीं है, अंजुलि भी नहीं है ना। ये शरीर भी नहीं है, और ये शरीर जिस कर्म के उदय से बना है, वो कर्म भी नहीं है ना। और ये शरीर आदि कर्म जिस भाव से बंधते हैं, मोह राग द्वेष आदि, वो भाव भी नहीं है। समझ में आया ना। जिन कर्मों के फल के उदय में शरीर आदि होते हैं, वो भूतकाल में भी वो नहीं थे, हम भविष्य में भी वो नहीं हूं। इस तरह से इन समस्त पर द्रव्य पर भाव, इन सारी चीजों से भिन्न जो अंदर में वह अपने स्वरूप की अनुभूति करते हैं, स्वरूप में उनका जीवन होता है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, वह जो निश्चय चारित्र है, वह मुनि का अपना भीतरी जीवन है, आंतरिक जीवन है ना। शोधा हुआ भोजन तो वो तब करेंगे जब वो भोजन करेंगे। चार हाथ जमीन देख के तो तब चलेंगे कि जब वो चलेंगे। कुछ बात समझ में आ रही। सत्य वचन तो तब बोलेंगे जब वो बोलेंगे। लेकिन सत्य नहीं, मतलब बोल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, भोजन ही नहीं कर रहे, स्तुति भी नहीं कर रहे, वंदना भी नहीं कर रहे, अब कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। कहते जब ये सब कुछ नहीं करते, तो तब जो करते हैं वह है मुनि का अंतरंग जीवन, और वह है अपने शुद्धोपयोग में रहना, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना, वो मुनि का जीवन। तो जीव एक ही है, लेकिन उसके दो जीवन होते हैं, एक है ना बहिरंग जीवन और एक अंतरंग जीवन। समझ में आए ना। अंतरंग जीवन में वह जीव बिल्कुल अकेला है, और बहिरंग जीवन में शरीर भी है, भोजन भी है, साधर्मी भी है, जीवों की दया भी है, पंच परमेष्ठी भी है, चैत्यालय भी है, जिन मुद्रा भी है, सब है। और अंतरंग जीवन में कोई नहीं है। तो ये जो असली जीवन यही है, ये दोहरा नहीं है, ये सम्यक जीवन है। हम कहते ना ये तो आदमी छल कपट है, दो दो दोहरा जीवन जीता है, लोगों के सामने कुछ और अंदर में कुछ और। अरे ये सब तो एक है। संसारी अज्ञानी का जीवन तो इकहरा है, बिल्कुल इकहरा, मतलब मिथ्यात्व का जीवन, संसार बढ़ाने वाला जीवन। असली दोहरा जीवन तो साधकों के होता है। समझ में आए ना। और ये असली दोहरा जीवन जिसे हम कह रहे हैं, ये दोहरा जीवन एक बहिरंग और एक अंतरंग। जब बहिरंग जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और जीव अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तो उसका असली इकहरा जीवन हो जाता है। इकहरा मतलब हो गया वीतरागी, हो गया सर्वज्ञ और सिद्ध अवस्था में पहुंच गया, हो गया इकहरा जीवन। अब रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। अब कहीं द्वैत नहीं, कोई दुविधा नहीं, बस एक शुद्धात्मा। समझ में है ना। तो एक कारण शुद्धात्मा की साधना की, तो एक कार्य शुद्धात्मा सिद्ध अवस्था प्रकट हुई।
तो ये होता है मुनि का अंतरंग जीवन, और नियम सार में मुनि का यही अंतरंग जीवन है। समझ में आया ना? और अब आप सोचो, एक बात तो कही जा रही है अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए, मिथ्या दृष्टि को आत्मज्ञान कराने के लिए बात कही जा रही है, और दूसरी, मुनि 24 घंटे कौन सा जीवन जीते हैं, बताओ गहराई किसमें ज्यादा है? नियम सार इसमें। दूसरा, स्वाभाविक है आध्यात्मिक जीवन कौन जीता है? मुनि। इसलिए मैं कहता हूं कि समय सार से नियम सार और अधिक आध्यात्मिक ग्रंथ है। बात समझ में आ रही है? और कमाल की बात यह है, कदाचित कोई नियम सार के लिए कहता कि ये मुनियों का चित्रण है, इसमें मुनियों की चीज है ये नियम सार, तो चलो एक दृष्टि से कुछ बात वो जमती भी, लेकिन ये बात समय सार के लिए कहते हैं कि समय सार मुनियों के पढ़ने की चीज है, जबकि वो अज्ञानी को आत्मा दिखा रहे हैं, है ना? अरे मुनियों का जीवन तो इसमें है, मुनियों का अंतरंग जीवन इस नियम सार में है। इसलिए हम किसी के मुंह से सुना था मैंने या पढ़ा था, ध्यान नहीं ये मूल शब्द किसके हैं, कि ये नियम सार जो है ये आचार्य कुंद कुंद की पर्सनल डायरी है। क्या है? पर्सनल डायरी। जैसे दुनिया में लेख डायरी लिखते हैं व्यक्ति अपने लिए, उसे कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, खुद ही लिखता है ना, हर दिन रात में बैठ के। तो ऐसे ही ये कुंद कुंद देव की पर्सनल डायरी है। और पर्सनल डायरी, चूंकि मुनियों का कोई पर्सनल जीवन नहीं होता, पर्सनल जीवन तो हम गृहस्थों का होता है किसी का, समझ में आया ना? क्योंकि सब 5 पापों में रत है, और गृहस्थ घर, घर क्या होता है? जहां 5 पाप खुले आकाश के नीचे हो उसे जंगल कहते हैं, और जहां 5 पाप 4 दीवारी के अंदर हो उसे घर कहते हैं। तो गृहस्थों के जीवन में होता है कुछ पर्सनल, मुनियों के जीवन में क्या पर्सनल है, क्या निजी डायरी होगी? मुनि रहते कहाँ हैं? घरों में रहते हैं, मंगलों में रहते हैं, खुले आकाश के नीचे रहते हैं, है ना? शून्यागार वगैरह में रहते हो तो भी उनका जीवन खुला है। समझ में आया ना? वो तो दरवाजे भी नहीं लगाते कि किसी को बाधा पहुंच जाए, है ना? शून्यागार में, कोई शून्य घर में भी है यदि वो कोई नगर से बाहर, ग्रस्तों से दूर, तो वहां भी वो खुला ही है उनका जीवन। समझ में आ रहा है? कोई चला जाए, कोई आ जाए, वो तो किसी को बाधा नहीं बनते। कोई मनुष्य आ जाए, त्रेंच आ जाए, सांप बिच्छू, वो तो कोई बाधा नहीं बनते। तो कहने का आशा ये है कि मुनि के जीवन में कुछ निजी होता ही नहीं, सारी दुनिया को उनका जीवन दिख रहा है, तो फिर निजी डायरी कैसे? अरे निजी डायरी मतलब कुंद कुंद देव की नहीं, ये सभी साधुओं की निजी डायरी है। इसलिए उन्होंने निज भावना निमित्त भी लिखा है, लेकिन लिखा सबको पढ़ने के लिए है, लिखा साधकों को पढ़ने के लिए है, कि ये मैं अपनी भावना के निमित्त लिख रहा हूं, मतलब ये आपकी भी भावना है, सभी साधकों की भावना है, मतलब ये मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना? मिथ्या दृष्टि पढ़ ले तो हमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन ये जो साधक वर्ग है उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने लिखा, और बहुत अच्छा है ग्रंथ, परम आध्यात्मिक। हम यूं कह सकते हैं कि सबसे बड़े आध्यात्मिक संत यदि कुंद कुंद देव हुए, तो कुंद कुंद देव की रचना में सबसे बड़ी आध्यात्मिक रचना कोई है तो वो नियम सार है। अब इसके जो 2-3 प्रमुख प्रसंग हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो नियम कहते किसे हैं? तो आचार्य ने स्वयं लिखा कि जो नियम से करने योग्य कार्य है वो नियम है, जो नियम से करने योग्य कार्य है, ऑप्शनल नहीं, और वह नियम है। और वह नियम से करने योग्य क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये नियम से करने योग्य है, यानी मुक्ति का मार्ग ये नियम से करने योग्य है। क्योंकि जैन दर्शन में 2 चीज है, मुक्ति का मार्ग और उसका फल। तो मुक्ति का मार्ग नियम से करने योग्य कार्य है, जिसके फल में मोक्ष सुख प्रकट होता है। तो ये तो नियम का अर्थ हो गया। फिर सार शब्द क्यों लगाया? नियम के साथ विपरीतता के नाश के लिए उन्होंने सार शब्द लगाया। समझ में आया? इसके बाद आचार्य ने वर्णन किया कि चूंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है, तो शुरू में थोड़ा सा व्यवहारिक वर्णन है। सम्यक दर्शन किसका नाम? तो उन्होंने आप्त, आगम और पदार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। तो उसमें उन्होंने आप्त का स्वरूप बताया, और 18 दोषों से रहित आप्त होते हैं, एक गाथा में 18 दोष बताए।
आगम का स्वरूप बताया, है ना, और फिर पदार्थों का स्वरूप बताया, और पदार्थ में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इनका स्वरूप बताया। फिर इसके बाद जीव का स्वरूप बताया, फिर अजीब का स्वरूप, पुद्गल आदि अजीब का स्वरूप बताया। मतलब ये सारा विषय तो लगभग पंचास्तिकाय में जो पढ़ा वही है, जो हम पाठमालाओं में पढ़ते हैं, द्रव्य संग्रह में पढ़ते हैं, वो है, इसलिए इस पे तो ज्यादा बात करते नहीं। लेकिन जब इन्होंने ये सारा व्यवहारिक वर्णन कर दिया, उसके बाद उन्होंने जीव, शुद्ध जीव का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? शुद्ध जीव का। उसे नाम भी दिया पद्म प्रमलधारी देव ने, शुद्ध भाव अधिकार। वो उसमें बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अब ऐसा वर्णन है कि क्या करें, जीवों को ऐसी ऐसी डायलॉग डिलीवरी चलती नहीं है, चलती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे लोग की बातें कर रहे हों, और ऐसी बातें करने वालों को एकांती वगैरह सिद्ध कर देते हैं। कुंद कुंद देव ने लिखा, ये देखो आप, शुद्ध भाव अधिकार में 38वीं गाथा में, जीवादि बहित तच्चम देव मुआदेव मप्पणो अप्पा। आचार्य ने जीव आदि तत्वों को, जीव अजीव आश्रव बन संबंध निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व कह लो, 9 कह लो, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निर्जर बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों को बहिर्तत्व कहने से हे कहा है। ये 9 तत्व हे है, हाँ हे है। जीव भी हे है, हाँ जीव भी है। ये जो जीव का व्यवहार पक्ष है, इंद्रियों से जीता है, प्राणों से जीता है, ये हे कहा है आचार्य ने। 9 तत्वों को हे कहा है, जीव तत्व को भी हे कहा है। अब आपको लगेगा ये ऐसा कैसे हो गया, जीव तत्व हे है तो हम स्वयं हे हैं। कहते सुनो तो भैया। और मालूम, उस प्रसंग में आचार्य जो समय सार में 49 से लेके 55 6 गाथाओं में कहा ना, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, संज्ञा लब्धि स्थान, वर्ग, वर्गणा, कर्म, स्पर्धक, सब पुद्गल की पर्याय है। वो सारी बातें आचार्य ने यहाँ भी लिखी शुद्ध भाव अधिकार में, कि मार्गणा स्थान, गुण स्थान, ये सब जीव नहीं है। और एक गाथा 41 में तो आचार्य ने कमाल ही कर दिया, लोग खई भाव ठाणा, लोग खाओ सम सहाव ठाणा। आचार्य लिखते हैं कि औदयिक भाव जीव नहीं है, औपशमिक भाव जीव नहीं है, छायोपशमिक भाव जीव नहीं है, और हद तो तब हो गई जब आचार्य कहते क्षायक भाव भी जीव नहीं है, क्षायक भाव के स्थान भी जीव में नहीं है। समझ में आया ना? अब बताओ, इससे बड़ा अध्यात्म कहां मिलेगा आपको? क्षायक भाव जीव नहीं है। समझ में आया ना? क्षायक भाव को जीव से भिन्न कह रहे हैं। समझ में आए? ऐसी अद्भुत बातें इसमें। अब अपेक्षा क्या है, वो सब हम नियम सार पे जब प्रवचन करेंगे तब बताएंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ नियम सार में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो बड़े आनंद देते हैं। और इसी शुद्ध भाव अधिकार में 3 गाथाएं ऐसी लिखी आचार्य ने, जिसमें वो कहते हैं कि सुनो, जैसे सिद्ध शिला में विराजमान अष्टकर्म से रहित, शरीर से रहित, है ना, ऐसे सिद्ध परमात्मा है, इस संसारी को भी बिल्कुल वैसा ही देखो, वैसा ही जानो। सिद्ध समान संसारी को कहने में लगातार 3 गाथाएं लिखी आचार्य ने। समझ में आया? जारिसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंती, जर मरण जन्म मुक्का 8 गुणा लंबिया जीर्ण। भव मल्लिय जीव तारिसा होंती, भाव में स्थित जीव भी वैसा ही होता है। कैसा? जारसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध आत्मा है। कैसा? जर मरण जन्म मुक्का, जन्म जरा मरण से मुक्त, और 8 गुणालंकिया, और 8 गुणों से अलंकृत, ऐसे सिद्ध भगवान है। भाव में स्थित जीव भी वैसा ही है। और भी 2-3 गाथाएं हैं, अब वो मैं पढ़ के बता सकता था, लेकिन अब वो और भी हमें समझना है। तो ये शुद्ध भाव अधिकार, ये गाथा लगभग, है ना, ये है 38, 39, 40, 41, 42, 43, ऐसी 10, 12, 15 गाथाएं हैं। बड़ी, माने उससे बड़ा अध्यात्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी गजब। जब क्षायक भाव को, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इनको जब कह दिया कि ये जीव में नहीं है, ये बहिर्तत्व हैं, तो कितनी बड़ी बात है। बहिर्तत्व क्यों है? इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि ये साधना के फल में प्राप्त होते हैं।
जिस समय हमें साधना करना है उस समय तो है नहीं, और उस समय तो कौन है हमारा, मैं ज्ञान तत्व ही हूं। त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव में एक शायक भाव नहीं है, क्योंकि शायक भाव यदि जीव का स्वभाव भाव हो, लक्षण हो, तो जो शायक भाव वाले नहीं है संसारी, वो सब तो जड़ ठहरेंगे। नित्य मैं नित्य हूं, लेकिन एक शायक भाव नित्य नहीं है। ये पैदा होने के बाद अनंत काल तो रहता है, लेकिन अनादि काल से तो नहीं है ना। मैं अनादि अनंत सत्ता हूं, ऐसे शायक भाव को भी उन्होंने भिन्न कहा। और ये बात जो कहते हैं ना कि जब ये कहा जाए कि सभी जीव सिद्ध समान हैं, तो वहां शक्ति अपेक्षा सिद्ध लेना, शक्ति अपेक्षा नहीं, शक्ति तो सब में ही है सिद्ध बनने की, उसमें तो कोई अंतर। आचार्य कह रहे सभी संसारी सिद्ध के समान है, समझ में है ना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये बात यहाँ नियम सार में आचार्य ने बहुत जोर दे के कही है कि सभी जीव स्वभावतः, निश्चय से कह लो, सिद्ध के समान है ना। खैर, इसके बाद आचार्य ने व्यवहार चारित्र का वर्णन किया, और व्यवहार चारित्र का 5 समिति, 5 गुप्ती, 5 समिति, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 परमेष्ठियों का वर्णन किया व्यवहार चारित्र का। और उसके बाद और मूल विषय प्रारंभ होता है, जिसे हम पर्सनल डायरी कहते हैं कुंद कुंद देव की, और वो है निश्चय चारित्र का। और निश्चय चारित्र में आचार्य ने कमाल कर दिया, जैसे प्रत्याख्यान, सामायिक, स्तुति, प्रतिक्रमण, इन सबका जो निश्चय वर्णन किया है ना आचार्य ने, मतलब आनंद देने वाला। कोई समझे किसे कहते हैं प्रतिक्रमण, तो उन्होंने ये सारी चीजें, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, परम समाधि, स्तुति, सामायिक, सब एक ही चीज पे लागू की है कि जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होता है वही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान है, वही परम समाधि है, वही परम आवश्यक है, वही परम स्तुति है, सब कुछ वही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो हम बाहर में करते हैं, ये तो बहिरंग जीवन है ही, लेकिन मुनि का अंतरंग जीवन ये है, यानी शुद्ध उपयोग रूप, अभेद रत्नत्रय रूप होना, अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर कर देना, ध्यान में अवस्था ही मुनि का आवश्यक है। समझ में आया ना। क्यों, परम आवश्यक क्या होता है, आवश्यकों की जरूरत ना पड़े तब परम आवश्यक है, मतलब आत्म स्वरूप में स्थिति है, परम आवश्यक है। तो इसका जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छा आचार्य ने किया है। इसके बाद आप जाएंगे, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार है, उसमें 1-2 गाथाएं तो ऐसी हैं कि ये नियम सार की गाथाएं सब बहुत जगह है, कुंद कुंद आदि के देव के ही अन्य ग्रंथों में भी है, मूलाचार में भी है, भगवती आराधना में भी है, और जगह भी होंगी, यहाँ कई जगह तो मैंने पढ़ी हैं खुद। और वे 2 गाथाएं हैं कि देखो, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि मुनि का निजी जीवन आत्ममय है, माने वो आत्मा से बाहर ही नहीं आना चाहता। आदाहु मज्जणाणे आदा में दंसण चरित्ते आदा पच्चक खाणे आदा में संबरे जोगे। मेरे ज्ञान में भी आत्मा है, मेरे दर्शन में भी आत्मा है, मेरे चारित्र में भी आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में भी आत्मा है, मेरे संवर में भी आत्मा है, मेरे योग में भी आत्मा है, यानी मैं आत्मा मैं हूं, आत्मा के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर उसी के बाद गाथा लिखी आचार्य ने, एगो में शास्त्र दो अप्पाड़ाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। भाव पाहुड़ में भी कुंद कुंद देव ने ये दूसरी जगह भी लिखी गाथा, और दूसरे ग्रंथों में भी है, मूलाचार में, भगवती आराधना, बहुत जगह है ना, कि मैं एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, ज्ञान दर्शन में आत्मा ही मेरा है, और मुझ ये सभी भाव ये संयोग लक्षण होने से मुझसे भिन्न है। ये जो मुनि का आध्यात्मिक जीवन है, ये जीवन है, बाकी क्या है, बाकी चीजें तो हमें आगम के अनुसार सीखनी है। आगम है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर जैसे सिखा देता है ना, तो ऐसी बाकी चीजें तो आगम के अनुसार सीखनी है। और ये साधना की चीज है, वो सीखने की चीज है, ये साधना की चीज है। और ये मुनि की आंतरिक साधना, न केवल कुंद कुंद की, सब मुनि को ही ऐसी ही होती है। इसलिए
ये उन्होंने लिखा, ये निज भावना के लिए लिख रहा हूं मैं, ये मेरा निजी जीवन है, ये 24 घंटे में कौन सा जीवन जीता हूं। आपको तो, आप लोग स्तुति करेंगे बोले तो किसकी करेंगे, आहा मुनिराज 5 महाव्रत में है, पर्वत के ऊपर तपस्चरण कर रहे हैं। ये तुम्हारी दृष्टि है, ये तुम्हारी दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से यदि हम खुद को देखेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तुम्हें हमारा जीवन देखना है तो बोले नियम सार देखो, ये मेरा जीवन है और मेरा जीवन है और मैं लिख रहा हूं, यानी सबका ही जीवन ऐसा होना चाहिए। पर अंत में तो आचार्य ने ये भी लिख दिया कि भैया मैं ये लिख रहा हूं, यदि तुम्हें कहीं विरोध नजर आए तो आगम में देख लेना। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ज्यादा समझाने समझाने का काम नहीं किया। तब अंत में वो लिखते हैं कि मैंने तो अपनी निज भावना के लिए नियम सार लिखा है, इसमें मैंने समझाने की ड्यूटी नहीं रखी कि मैं एक एक, वो समय सार में थी मेरी ड्यूटी, समय सार मुझे आत्मा दिखाना था, तो मैंने इतने तर्क वितर्क और विस्तार किया, क्योंकि वहां टारगेट पे था मेरे अज्ञानी, यहाँ टारगेट पे मैं खुद हूं। मुझे अपना जीवन मेरा कैसा है, अंतरंग जीवन, इसलिए मैंने इसमें समझाने की कोशिश नहीं की। तुम पढ़ो तो कहीं तुम्हें विरोध नजर आए तो आगम पढ़ के ठीक कर लेना, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी भावना के, अपनी मस्ती के लिए कर रहे हैं सा ये श्रुतावतार का जो विषय मैं ले रहा हूं, इसमें भी लगभग मेरी भावना ऐसी है ना, अपने आनंद के लिए ले रहा हूं। ठीक है, अब इसमें एक जो बहुत बढ़िया विषय आया, एक ये 11वां अधिकार है निश्चय परम आवश्यक। उसमें आचार्य ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी, आवश्यक किसे कहते हैं। णा बसो अबसो अवसस्य कम बासस्यम तिबोधब्बा। आवश्यक किसे कहते हैं, आप सुनना, आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, णा बसो अबसो, जो किसी के वश में नहीं है वह अवश्य है। आवश्यक की परिभाषा याद रखने लायक चीज है, यह है गाथा 142। णो बसो, णा बसो अबसो, जो वश में नहीं है किसी के वह अवश्य है ना, जो इंद्रिय विषयों के वश में नहीं है वह अवश्य है। और ऐसा अवश्य जीव जो कार्य करता है वो कहलाता है आवश्यक। आवश्यक की हम परिभाषा क्या बनाते हैं, अवश्य करने योग्य कार्य आवश्यक, वो भी ठीक है, लेकिन कुंद कुंद कह रहे हैं अवश्य जो किसी के वश में नहीं है, इंद्रियों के वश में नहीं, लोक के वश में नहीं, भक्तों के वश में नहीं, वह अवश्य स्वतंत्र आजाद। और जो आजाद व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति जो कार्य करता है उसे आवश्यक कहते हैं, ऐसी बात आचार्य ने, है ना। और फिर कहते हैं दूसरों के वश में है ना का, देखो अध्यात्म किसे कहते हैं। आचार्य 144वीं गाथा में लिखते हैं, जो शुभ भाव में बर्तन कर रहा है ना पूजा भक्ति आदि में, वो परवश है, वो अन्नवश है। बात समझ आ रही कि नहीं। और फिर लिखा 145वीं गाथा में, जो द्रव्य गुण पर्यायों में मन लगा रहा है, चित्त लग रहा है, चिंतन कर रहा है, भावनाओं का, परमेष्ठियों का, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, वो अन्नवश है, परवश है। कितनी खतरनाक बात। पंच परमेष्ठी में भक्ति कर रहा है वो परवश है, द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन कर रहा है वो परवश है। समझ में आया। तो फिर स्ववश क्या है, आचार्य कहते हैं मौन साधना करो, ना किसी से बोलो, ना किसी से चालो, ना किसी की तरफ देखो, ना भगवान की तरफ देखो, ना लोग द्रव्य गुण पर्याय सत्ता महासत्ता इसकी तरफ देखो, किसकी ओर देखो, अपने आत्म स्वरूप की ओर देखो, बस वो स्ववश है। और आचार्य वहां एक बहुत गजब गाथा लिखते हैं इस प्रसंग में कि अपने आत्म स्वरूप में इतने आनंद रहो कि किसी से बोलो मत। तब वो लिखते हैं गाथा, एक बहुत प्रसिद्ध गाथा, राणा जीवा राणा कम्मम राणा वहम हवे लद्धी तम्मा वयण विवादम सग पर समये ही बज्जेजो। भैया सुनो, दुनिया में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं और नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। दुनिया में कितने जीव हैं, सबकी अलग अलग सोचने विचारने का तरीका, सबकी आंख नाक कान अलग, सबके उदय अलग अलग, सबकी विचारधारा अलग अलग, सबकी कषाएं अलग अलग, सबकी लेस्याएं अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, तम्हा वयण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो,
इसलिए किसी के साथ बन वचन विवाद मत करना, चाहे वो अपना सहधर्मी हो, स्वसमय वाला हो, और चाहे परमत वाला हो। आचार्य कह रहे परमत वाले से तो विवाद करो ही मत, अपने मत वाले से भी विवाद मत करो, अपने साधर्मी के साथ भी विवाद मत करो। तो विवाद नहीं करें, कुछ बातचीत तो करें। अरे पंच परमेष्टि और द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन को कह रहे हैं परवश, तो साधर्मी से तत्व चर्चा भी परवश नहीं है, अरे वो भी परवशता है। कह रहे हैं आचार्य भैया किसी से बातचीत मत करो, किसी से विवाद मत करो, ना स्वसमय यानी अपने धर्म वालों के साथ, ना पर समय, ना पर मत वालों के साथ। राणा जीवा राणा कम्मम राणा वहम हवे लद्दी तम्मा वर्ण विवादम सग पर समय ही बज्जे जो। अपने स्वसमय और पर समय सबके साथ वचन विवाद का त्याग करो। कभी सुना आपने? ये तो सुना होगा कि पर मत वाले के साथ विवाद मत करो, जैनेतरों के साथ विवाद मत करो। आचार्य कह रहे जैनियों के साथ भी विवाद मत करो। क्यों करोगे? पर बस हो जाओगे, अपने आत्म स्वभाव से भिन्न हो जाओगे, है ना। कुंद कुंद देव के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने श्वेतांबरों से उनका वाद विवाद हुआ था, और उन्होंने अंबा देवी के मुंह से कहलवा दिया था, ऐसा पिछी लगा के, हाँ बोलो, तो उसने कह दी थी हाँ दिगंबर धर्म ही सच्चा सनातन प्राचीन धर्म है। बाद बात गिरनार पर्वत पे हुआ था, वहां एक अंबा देवी है भी, आज भी मूर्ति है, और इतिहास में प्रसिद्ध शिलालेखों में कि कुंद कुंद आचार्य ने अंबा देवी को बुलवा दिया था कि दिगंबर धर्म ही सच्चा है, प्राचीन है, सत्य पंथ है, और तभी से वो गच्छ भी चल पड़ा, सरस्वती गच्छ बला, वो सब है, कहानी अलग है वो। कुंद कुंद देव मानो सही अफसोस व्यक्त कर रहे हो, किसी से विवाद मत करो, सब प्रभावना के लिए वो आवश्यक था, प्रभावना के लिए वो आवश्यक होगा, लेकिन मैं आवश्यक नहीं, मैं परम आवश्यक की बात कर रहा हूं। यदि वो वाद विवाद नहीं करता तो वो मोक्ष नहीं जा सकता था, और वाद बात कर लिया तो जल्दी चला जाऊंगा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये है कि भैया स्वस्थ मत वाले हों, पर मत वाले हों, ये मुनि का, ये कुंद कुंद देव का सौंदर्य इसमें है। वो मूर्ति को बुलवा देने में सौंदर्य नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लोक की दृष्टि से तो हम उस बात को ही बहुमान से कहते हैं। लेकिन कुंद कुंद देव से आप पूछो तो उनका तो संदेश ये है कि मौन रहो, मौन साधना करो, किसी से मत जुड़ो, परम आवश्यक रहो। और जब ऐसा परम आवश्यक जीव स्थित होगा परम वीतराग चारित्र में, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल केवल ज्ञान होगा। उसके बाद क्या होगा? उससे निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो अंत की लगभग, है ना, 20 गाथाओं में आचार्य ने केवल ज्ञानी का वर्णन किया और सिद्ध का वर्णन किया। यानी आचार्य ने मार्ग भी बता दिया और मार्ग का फल भी बता दिया। और जब वह अंत में 20 गाथाओं में ज्ञान, केवल ज्ञान और सिद्धों का वर्णन करते हैं, पद्म प्रमलधारी देव ने तो उससे शुद्धोपयोग अधिकार नाम दिया। अब उन्होंने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, उस पर अलग बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसमें शुद्धोपयोग का वर्णन नहीं किया, उसमें उन्होंने केवल ज्ञान का वर्णन किया। और केवल ज्ञान का वर्णन करते हुए आचार्य को जो प्रवचन सार में ज्ञानाधिकार की गाथाएं थी ना, जो मैंने आपको सुनाई थी, उसका आनंद लेने लगे आचार्य। केवल ज्ञान सबको जानते हैं, अवग्रही या बिना जानते हैं, बहुत बढ़िया केवल ज्ञान का स्वरूप बताने लगे। और इस अधिकार में एक दो बातें थोड़ी विशेष आई, वो मैं आपको फटाफट बता दूं। एक इसमें केवल ज्ञानी को बताया कि केवल ज्ञानी व्यवहार से आत्मा को जानते हैं और निश्चय से लोकालोक को जानते हैं। जानदि पस्तदि सब्बम व्यवहारणेण केवली भगवम केवलणाणि जानदि पस्तदृढ़मेण अप्पाणम। 157वीं गाथा कि केवल ज्ञानी निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से सारी दुनिया को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं। और बाद में तो एक गाथा ऐसी लिखी आचार्य ने कि जब जीव का, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा ज्ञानमयी है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि वह ज्ञान तो आत्मा को ही जानता है। और वहां गाथाओं में आचार्य ने केवल ज्ञानी के ज्ञान का इस लोकालोक के साथ संबंध का निषेध कर दिया कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानेगा, मतलब लोकालोक है इसलिए ज्ञान है। बोले नहीं, ज्ञान तो आत्मा को जानता है, केवल ज्ञानी तो आत्मा को जानते हैं, है ना। तो लोकालोक को जानना क्या है? ये व्यवहार है।
ऐसा मार्मिक चित्रण आचार्य ने अंत अंत की गाथाओं में किया। एक और यहां बात आई है कि अभी नियम सार पे गुरुदेव जयंती पे गोष्ठी हुई थी ना, उसमें मुझे विषय दिया था ज्ञान का सुपर प्रकाशक। उसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया था 161वीं गाथा में और आगे उसके में भी आचार्य ने इस बात का निषेध किया कि पहले तो उन्होंने बताया कि ज्ञान और दर्शन दोनों ही सुपर प्रकाशक हैं। तो आचार्य उस समय कोई ऐसी धारा चलती होगी कि जो ये मानती थी कि ज्ञान पर प्रकाशक है और दर्शन स्वप्रकाशक है, ऐसी धारा चलती थी। और उसका निषेध आचार्य ने यहाँ नियम सार की 161, 62, 63 गाथाओं में किया। किस बात का? कि ज्ञान पर प्रकाशक है और दर्शन स्वप्रकाशक है, ऐसे आत्मा स्वपर प्रकाशक है। आचार्य ने इसका निषेध किया और ये स्थापित किया कि नहीं, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। जैसे ज्ञान निश्चय से आत्मा को व्यवहार से पर को जानता है, ऐसी दर्शन भी निश्चय से आत्मा को व्यवहार से पर को जानता है, ऐसा आचार्य ने सिद्ध किया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और इस बीच में एक और बात बता दूंगा आपको। आप धवला में जाएंगे ना, बीरसेन स्वामी के धवला में, तो धवला ने आचार्य कुंद जिस मत का निषेध कर रहे हैं ना, धवलाकार ने वही मत अपनाया है। धवला में यही सिद्ध किया है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, बहिर्चित प्रकाश है, और दर्शन अंतःचित प्रकाश है। कुंद जिस बात का निषेध कर रहे हैं ना, यानी धवलाकार को भी ज्ञान दर्शन के इस स्वरूप का परंपरा से ज्ञान प्राप्त था। यानी जब कुंद निषेध कर रहे थे, स्वाभाविक है उस समय वो मान्यता थी, अब किनकी थी कैसे थी पता नहीं, लेकिन धवलाकार ने उसी मान्यता को माना है। यानी स्वपर प्रकाशक के विषय में ये थोड़ा सा जो है मतभेद, क्या कहें, मत तो सबका एक जैन मत ही है, आरहत मत ही है, लेकिन इस बात पे थोड़ा सा बिंदु में एक सहमति नहीं है। कारण क्या रहा पता नहीं, लेकिन ये दो बातें हैं। कुंद देव ज्ञान और दर्शन दोनों को सेपरेट सुपर प्रकाशक मानते हैं, लेकिन बीरसेन स्वामी को परंपरा से ये चीज मिली, इसके मूल में कौन था पता नहीं, उन्होंने धवला में ज्ञान की पर प्रकाशकता और दर्शन की स्वप्रकाशकता इसका विवेचन किया है। तो ये बात यहाँ ऐसी आई है। और अंत में आचार्य ने फिर कहा, सिद्ध भगवान का वर्णन किया, और फिर अंत में कहा कि भैया इसके लिए मार्ग की बात हो गई, मार्ग की फल की बात हो गई, और मैंने अपनी भावना के निमित्त ये नियम सार लिखा है। और जब अपनी भावना के निमित्त लिखा है तो इससे ये बात सिद्ध हो गई कि नियम सार में जो विषय है ये मुनियों को, साधकों को किसी भी पल भूलने योग्य नहीं है। मैं क्षायक भाव से भिन्न, मैं गुणस्थान आदि भावों से भिन्न एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ये बात किसी भी समय भूलने लायक नहीं है। और एक और लिखते हैं आचार्य कि मौन होकर अपने स्वरूप की साधना करो। और कैसे? तो एक बहुत अच्छी गाथा है 157वीं गाथा में, कि जैसे किसी को रत्न मिल जाए, राह चौराहे रत्न मिल जाए, तो क्या करे, वहीं पिटारी खोल के बैठ जाएगा? बोले नहीं, एकांत में जाके उसका आनंद लो। ऐसे ही आचार्य कह रहे, सुनो, इस आत्मा की साधना गुप्त रहकर करो, मौन रहकर करो, किसी से जुड़ो मत, एकांत में करो, कोई नहीं, किसी से मत जुड़ो, परवश मत हो, स्वबश हो। ऐसी गजब का ये ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ ये नियम सार है। जो ग्रंथ कुंद ने खुद के लिए बनाया हो, खुद को संबोधन करने के लिए, और प्रकारांतर से पूरे मुनि समाज को संबोधित करने के लिए, है ना, तो वो कितना महान होगा ग्रंथ। उसकी मैंने छोटी सी झलक आपको बताई। इस तरह से ये नियम सार ग्रंथ 187 गाथाओं में निबद्ध, इसके मैंने विषय वस्तु आपके सामने रखी। और बाकी अब कल से हम जो अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ संकलित हैं उसकी चर्चा करेंगे। वो भी चर्चा बड़ी अद्भुत है। अभी की बात समाप्त।